अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम ईमान बालू है और मेरे खान स्कूल क्वारंटीन कैंपस एंड रिसेंटली आई एम कोऑर्डिनेटर एंड हमारे जो प्रिंसिपल हैं, हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल एजुकेशन वाली एंड रिसेंटली मेरा ट्रांसफर है खान स्कूल कैंपस जो कराची पाकिस्तान में मौजूद है। सो आप सबको पता है कि हम डेली बेसिस पे इंटरव्यूज करते हैं अपने बहुत से कनेक्टेड लोगों से, चाहे स्टूडेंट्स हों, हमारे सीनियर्स हों। सो आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती कह सकते हैं और ऐसा गैस कह सकते हैं मौजूद हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में रहते हैं और हमें आई होप मेरा ये इंटरव्यू बहुत मज़ेदार रहेगा। सर से बहुत सारी बातें सीखूंगी, जानूंगी, इंडिया की सैर करेंगे यहाँ बैठकर। सो आप सब इनको फेसबुक पे देख रहे हैं, मैंने भी इनको काफ़ी देखा है और मुझे सर रिहान का साथ इनका एक इंटरव्यू था, वो मुझे थोड़ा सा इनकी 2 लाइन्स याद हैं और मैं काफ़ी टाइम से वेट पे थी कि सर से मुझे ये मौका मिले। सो अपने जो मेरे गेस्ट हैं वेलकम करें, जिनका नाम है शेख अब्दुल हसीब। बाकी सारी बातें इनसे ही जानेंगे। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बगैर अस्सलाम वालेकुम दर्शक, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू की। सर सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम शेख अब्दुल हसीब इंडिया वाला है और मैं मुंबई इंडिया से हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 12th साइंस पास हूँ और इसके साथ साथ में मैं हाफिज़ कुरान मुकम्मल हूँ और फ़िलहाल मैं मेरे भाई के साथ बिजनेस में हेल्प करता हूँ और उसके अलावा जो फ्री टाइम बिजनेस के अलावा जो मुझे टाइम मिलता है तो मेरी भतीजी को कुरान शरीफ पढ़ाता हूँ और उसके अलावा मेरी इशा के बाद ये स्टॉक मार्केट की ऑनलाइन क्लासेस चलती बेंगलोर से और मॉर्निंग में फजर के बाद जो जुजीना हुज़ैफा करके जो इलाहाबाद यूपी से 9 साल की और एक इफ़त डॉक्टर वाली वो मुझे ट्रेन करते हैं आधा पौना घंटा मॉर्निंग में फजर के बाद। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और ये मेरी थोड़ी सी जर्नी है और 1 मंथ हुआ है मुझे ज्वाइन होके। मैं रेहान स्कूल लेवल 1 से डायरेक्ट ज्वाइन नहीं हूँ, मैं वहाँ के जो स्टूडेंट है लेवल 1 की जैसे इफ़त और जुजीना मैं उनसे ज्वाइन हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 1 मंथ से पहले की जो मेरी जर्नी थी, मेरा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम जितने सोशल मीडिया पे सब जगह मैं एक्टिव था, मगर कहीं भी आपको मेरी ज़ाती तस्वीर नहीं मिलेगी। मैं रेहान सर से अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ मैंने पहले जो ऐसे लिंक्डइन पे सर से बात किया, उससे पहले मैं ट्विटर पे बात किया तो सर ने मुझे रिप्लाई दिया, मैंने सर का रिप्लाई सीरियस नहीं लिया। फिर लिंक्डइन पे बात हुई थी, सर ने मुझे रिप्लाई दिया और सर ने मुझे पौना घंटा बात किया, यूएसए से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई और अल्हम्दुलिल्लाह सर की एक बात मुझे अभी याद आ रही, 1 या 1.5 महीने के बाद सर ने एक कोई रशियन कोई मैम आई आई हुई थी वहाँ पे रेहान स्कूल कोरंगी में, तो सर उनको एग्जाम्पल दे रहे थे कि ये सुलम एरिया है और ये पोश एरिया है, तो ये सुलम एरिया और पोश एरिया के बीच में ब्रिज बनाना है, जो ब्रिज बना रहे वो हम बना रहे हैं कि यहाँ से सब माइग्रेट हो जाएं। तो वही चीज़ सर को मैंने भी जब पौना घंटा मेरी जो सर की बात हुई थी 1 मंथ से पहले, मैं बोला सर मैं भी सुलम एरिया में रहता हूँ, माँ बाप का मैं लास्ट बेटा हूँ और मेरे जो एल्डर ब्रदर यानी जो मेरे बड़े भाई लोग सब पोश एरिया में रहते, तो वही ब्रिज वाली भी थिंकिंग मेरी है कि मैं ये सुलम एरिया से कैसे माइग्रेट होके मैं पोश एरिया में चले जाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह सर को 1 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे और अदर सोशल मीडिया पे, और जीशान उस्मानी सर को भी फॉलो करता हूँ, सना रशीद जो मैम है उनको भी फॉलो करता हूँ। देखो ये जीशान उस्मानी सर की मेरी बुक भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके है, और एक ये शेयर मार्केट की मेरी ऑनलाइन है ये भी है, और उसके अलावा मेरी ये सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अवेयरनेस है, मैं चैट जीपीटी यूज़ करने लग गया और बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कंटिन्यू करके आगे बताएंगे आपको। ये थोड़ी सी लाइफ जर्नी बताया आपको मैंने। ये थोड़ी सी लाइव जर्नी आपकी बड़ी इंफॉर्मेटिव थी और मैंने आते ही आपसे जो आपने अपनी जो गोल था आपका अपनी लाइफ में जो आपने एक अच्छे से मतलब आप वो पोस्ट जो आपने कहा जो आपका जो गोल है आपने उसको स्टार्ट करा और आप एक दूसरे मुल्क में रहते हुए इस चीज़ को उतने रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने किस तरह 1 महीने में इतना, क्योंकि दरअसल बातें हम फेसबुक पे एक्टिव
फेयरिंग वाले लोग हैं, मैं काफ़ी सारे लोगों के साथ आपका इंटरव्यू वगैरह भी देखा था, मुझे बड़ा मज़ा आया था कि भाई हमारे भी साथ कोई इंडिया वाले मौजूद आए हैं और वो वहाँ बैठ के। और जुइना से शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, या जुइना से इंटरव्यू हो माशाल्लाह चुका है और बहुत। बहुत 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 मज़ेदार स्टूडेंट है वो, बड़ा मज़ा आता है उससे बातें करने में। सो सर अल्लाह ताला आपको कामयाब करें इन चीज़ों के अंदर। रिहान स्कूल में आप किस तरह कनेक्ट हुए, आपने मुझे इसी में ही पूरा आंसर दे दिया, अब आप कौन से लेवल में हैं आपने मुझे वो भी बताया। आप बताएं कि आप इंडिया में कैसी लाइफ है आपकी, और बेसिकली क्या होता है वहाँ पर, क्योंकि पता है होता है कि बिल्कुल। हम कहीं दूसरे मुल्क में होते हैं तो इंटरेस्ट होता है। सो क्या करते हैं आप वहाँ, आपकी क्या बिल्कुल। लाइफ है? और ठीक है। मेरी लाइफ जर्नी कुछ यूँ, सुबह फजर की नमाज से मेरी शुरुआत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद से शुरू शुरू में मेरा स्टार्टिंग में जब क्लास मैंने ज्वाइन किया जुय्यना, तो वो मुझे कॉल करती थी क्योंकि नीट का बहुत ज़्यादा गलबा रहता था, क्योंकि रेहान सर से बात करना, यूएसए के कांटेक्ट नंबर सर ने मुझे मतलब दिए और उनसे मेरा लिंक करवाया। तो बात करते करते 3 साढ़े 3 इंडियन टाइम हो जाता था। फिर सुबह में 2.5 घंटे के बाद फजर में 5:30 बजे की नमाज रहती है, तो उसमें मुझे मतलब कंटिन्यू करना रहता था। तो मुझे नींद का गलबा रहता, तो ये ना शुरू शुरू में कॉल करके मुझे नॉर्मली उठाती थी। फिर उठाने के बाद मैं पहले नमाज पढ़ता था, फिर उसके बाद फ़ौरन क्लास ज्वाइन कर लेता था। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, तो ये ना कॉल करी, मैं डायरेक्ट क्लास ज्वाइन कर लिया, मतलब ना नाश्ता किया ना ब्रश किया ना कुछ किया, डायरेक्ट सडनली। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पोलाइट है, बहुत ज़्यादा जितने तारीफ कर मुझे फ़ख्र होता है कि मतलब मुझे एक, भले से वो नियर बाय अगर मेरी बेटी 4.5 साल की है, मेरा बेटा रहता तो मुझे लगता है 5.5 साल का है, तो करीब करीब मेरी बेटी की करीब की उम्र। माशाल्लाह इतनी पोलाइट, इतनी मतलब जितनी तारीफ करूँ उसके लिए अल्फाज नहीं है। और उसके पेरेंट्स से भी मेरी कन्वर्जेशन हुई है, फ़ोन पे भी बात उनके पेरेंट्स से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेनिफिट मिला मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1 मंथ की मेहनत कैसी है मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सुबह फजर में उठा, नाश्ता किया, क्लास अटेंड किया। फिर उसके बाद जो 7 बजे, 7:30 8 बजे तक क्लासेस चली, आधा पौना घंटा 1 घंटा। फिर उसके बाद से मेरा 11 बजे तक का जो गैप मिलता है, मैं मैसेजेस वगैरह करते रहता हूँ, लैपटॉप पे कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। और लैपटॉप जब मैं सेकेंड हैंड में बाय कर रहा था, उस टाइम रेहान सर के अवेयरनेस के बाद मैंने लैपटॉप बाय किया। नहीं तो मेरे घर में मतलब थोड़ा परमिशन नहीं है सोशल मीडिया के ताल्लुक से इतना ज़्यादा एक्टिव रहना, और बहुत सारी चीज़ें, ये सब मेरे घर में परमिशन नहीं है। थोड़ा मतलब इस्लामियाज़म थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट मामला है मेरे घर में। तो मेरे ऐसे ही जर्नी शुरू होती है, फिर 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं लैपटॉप पे वर्क करता रहता हूँ, पीडीएफ फाइल वगैरह में किताबें पढ़ते रहता हूँ। और यूट्यूब पे जो पॉजिटिविटी चीज़ फैलाते, जैसे रेहान सर हो गए, आज़ाद चाय वाला सर हो गए, और इंडिया के ध्रुव राठी सर है, और संदीप महेश्वरी सर, और भी बहुत सारे लोग हैं। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं करता रहता हूँ। फिर 11 बजे से मेरे भाई के साथ जो बिजनेस में, अभी आधे घंटे के बाद मेरे भाई के साथ मैं ज्वाइंट हो जाऊंगा। तो जो चालू होता है मेरा काम, बीच में थोड़ा लंच का भी टाइम मिलता है, थोड़ा आराम का भी टाइम मिलता है, तो ऐसे 12 साढ़े 12 रात में बज जाते हैं। तो उसके बाद मेरी भतीजी को मैं कुरान शरीफ पढ़ाता हूँ। और बीच में थोड़ा थोड़ा जो ब्रेक मिलता है, लंच के टाइम, खाने के टाइम, आराम के टाइम, तो वो टाइम पे मैं लैपटॉप पे इंटरव्यू वगैरह करते रहता हूँ। मतलब मेरी 2 ऑनलाइन क्लासेस चलती है, और 2 ऑनलाइन में मेरा एक बिजनेस का एक काम है, और दूसरा भतीजी को कुरान शरीफ की तिलावत पढ़ाना है। और ये सब मेरा रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है डेली रूटीन बन गया, और मुझे कोई टफ नहीं पड़ता, एकदम आसान है। और जब मैंने शुरुआत किया था, तो आपकी कंट्री से भी, मेरी भी कंट्री से, यहाँ तक कि मेरे भतीजे लोग और बहुत सारे रिश्तेदार लोग नेगेटिव कमेंट्स ये कि ये फालतू चीज़ है, टाइम वेस्ट चीज़ है। और आपको जैसे आपके कंट्री में थोड़ा नादरा का मसला रहता है, फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया जाता है, कराची वगैरह में कुछ इशू रहता है, तो यहाँ पे ईडी, क्राइम ब्रांच, सीआईडी और बहुत अलग अलग इधर भी इशू रहते हैं। तो आपकी कंट्री का जो नाम सुन के मिडिल क्लास तबका, जो स्लम एरिया तबका, एजुकेटेड जो ज़्यादा नहीं है, वो घबरा जाता है। तो मैंने हिम्मत किया, बिस्मिल्लाह किया, मैं बोला मैं पॉजिटिविटी की चीज़ सीख रहा हूँ, मैं नेगेटिव चीज़ नहीं सीख रहा हूँ। और मैं लाइव खुली किताब की तरह, मेरा हर सोशल मीडिया अकाउंट ओपन है एकदम, कोई प्राइवेट करके नहीं रखा हूँ। जो भी है, जिसको भी, मेरा लैपटॉप भी ओपन है, कोई भी आके कभी भी चेक कर ले, मोबाइल भी चेक कर सकता है। जब हम वाइट है तो डर किस बात का। तो मैंने बिस्मिल्लाह किया, कॉन्फिडेंस हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी यहाँ तक मैं आपके सामने लाइव बैठा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, इसी मेरा डेली रूटीन, स्लोली स्लोली मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
सर आप इम्प्रूव नहीं हो रहे, आप इम्प्रूव हो चुके हैं और मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी इस बात को माशाल्लाह से कि आपने एक ऐसे मुल्क में रहते हुए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इंडिया में कोई ना कोई इश्यूज आपके बिल्कुल। क्रिएट होते रहते हैं, बट राइट। आपने उस चीज़ को रियलाइज़ किया और आपने अब नेगेटिव चीज़ें मैं बिल्कुल समझती हूँ कि आप तो चले, हम तो एक दूसरे बिल्कुल। मुल्क में बैठ के बात कर रहे हैं, हम तो इस मुल्क में रहते हुए हमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मिल रही होती हैं कि बिल्कुल। फेक है, यूं है, कोई फ़ायदा नहीं है, बट बिल्कुल। हमें वाकई में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अच्छा सर, आप जैसे आपने आपकी जो रिहाइश है वो मतलब बचपन आपकी पैदाइश इंडिया से ही है या आप बिल्कुल। मतलब कहीं और की बिल्कुल। मेरी पैदाइश इंडिया की है और मेरे जनरेशन वाइज़ हम लोग जो मेरे दादा वग़ैरह है आज़मगढ़ यूपी से ट्रांसफ़र होके मुंबई आए। तो मेरे दादा, मेरे अब्बू और मैं, यानी हमारी 5वीं-6वीं जनरेशन चल रही है मुंबई में। अब बाकी यूपी जो यहाँ से 1700 किलोमीटर है मुंबई से, हम लोग असल वहाँ के रहने वाले हैं। और मेरे वालिद साहब से जो मैंने सुना हूँ, मेरे जो दादा की जो जनरेशन हमारी चली आ रही है अब्बू की तरफ से, वो इराक से ट्रांसफ़र होके ये मतलब इंडिया में आए। और अम्मी की नस्ल इधर ही इंडियन ही है और अब्बू की जो नस्ल है इराक से ट्रांसफ़र हुए हैं। आज़मगढ़ आए, फिर आज़मगढ़ से मुंबई और मेरी पैदाइश भी यहीं की है। That's great. बहुत बेहतरीन। बहुत शौक है इनके आने का मुझे और मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स इंशाल्लाह भी होगा। वहाँ रहते हैं और इंशाल्लाह हम लोग का इंशाल्लाह वहाँ फ्यूचर में प्लान है। कब पाकिस्तान आने का सोचा आपने? कुछ इंटरेस्ट है पाकिस्तान के हवाले से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो कंट्री जैसे आपकी कंट्री हो गई या बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका नियर बाय में जितनी कंट्री, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तिब्बत हो गया, बर्मा हो गया, ये सब जितनी नियर बाय में कंट्री जाने का बहुत शौक है और बहुत ज़्यादा अंदर से पैशन है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पासपोर्ट भी है। मगर थोड़ा पॉलिटिकल इशू की वजह से और थोड़ा ये सब की वजह से मैं हो सकता है कोई सेलिब्रिटी रहता या कोई मैं कुछ ऐसा गवर्नमेंट के लिए कुछ काम करके देता कि गवर्नमेंट मुझे खुद भेजती है। तो मैं तो एक अप्रोच मिडिल करते क्लास का हैं। हूँ। हाँ, अप्रोच करती है या मैं कोई पॉलिटिकल पावर में भी होता है, एमएलए, नगर सेवक, एमपी, ये जो भी कुछ होता है तो गवर्नमेंट मुझे करती है। तो इरादा तो है ऐसा, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमारे कुरान में है ऐसी मोहब्बत हो जाएगी जैसे हमारे में मोहब्बत है आपस में, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आप हमारे वहाँ आएंगे, हम आपके वहाँ जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है आपस में ये गलतफहमियाँ सब खत्म हो जाएंगी और प्यार मोहब्बत अमन व सुकून चैन से जैसे पहले रहते थे वैसे इंशाल्लाह रहे। अल्लाह की ज़ात से दुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल इंशाल्लाह और हमारी भी यही है क्योंकि देखिए हमारे साथ आज सोशल मीडिया का एक प्रॉब्लम ये भी है कि जितना होता नहीं है उतना दिखाया ज़रूर जाता है। बिल्कुल। नेगेटिव चीज़ों को राइट। ज़्यादा चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो अब जैसे आप हैं, हमारे मुल्क में बैठे हुए बिल्कुल। है तो हमारे अंदर वो चीज़ें हम लोग चाहते हैं कि अमन से और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ बिल्कुल। रहें और जो नेगेटिव चीज़ें हैं ये हमारे पास से रिमूव हो जाए। बिल्कुल। इंशाल्लाह राइट। ऐसा होगा इन फ्यूचर। अच्छा फिर मुझे आप ये बताइए कि आपने बताया कि आप स्टॉक मार्केटिंग का अपने भाई के साथ काम करते हैं, आप क्लासेस लेते हैं आई थिंक ऑनलाइन। सो बिल्कुल। व्हाट इज स्टॉक मार्केटिंग, आप उसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल। ये इंडिया में स्टॉक मार्केट अभी मैं फ़िलहाल सीख भी रहा हूँ और बाय सेलिंग भी करता हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे मेरी मेंटालिटी ये है ऑनलाइन मैं सीख रहा हूँ। 1 साल तक मुझे कंटिन्यू मतलब है मैं सीख रहा हूँ। तो ये जो स्टॉक मार्केट का बेसिक ये किताब है शेयर मार्केट और ये हलाल हराम का है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हलाल हराम का भी कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है कि शराब, अल्कोहल, टोबैको वगैरह ये सब चीज़ें देख के हम लोग स्टॉक में वो करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है स्टॉक मार्केट का भी मुझे रमज़ान में मैंने स्टार्ट किया था सीखना। बीच में मेरे सर उम्रा करने चले गए थे, अभी रिटर्न आए, तो अल्लाह ने चाहा तो वापस से मॉर्निंग में भी चालू हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट का जो मामला है मैंने जो सीखा हूँ, मेरी थिंकिंग ये थी स्टॉक मार्केट पैसा कमाने की जगह है। और जब मैंने एंट्री हुआ जब गया जैसे आपके वहाँ कराची स्टॉक मार्केट है, हमारे यहाँ बॉम्बे स्टॉक मार्केट है, नेशनल स्टॉक मार्केट है, इंडिया में 2 है। तो वैसे जब मैं एंट्री हुआ तो मालूम ये पड़ा ये पैसा कमाने की जगह नहीं, पैसे से पैसा बनाने की जगह है। तो मैंने अपने भाई के साथ बिज़नेस में हेल्प करना शुरू कर दिया। भाई के वहाँ से पैसा कमाता हूँ, उसमें कुछ खर्चे की लगा, स्लोली स्लोली स्टॉक में पैसा लगाता हूँ।
जाता हूँ। अब पहले थिंकिंग क्या थी, पैसा कमाने की जगह ये, तो वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा पैसा कमाने की जगह नहीं, स्टॉक मार्केट पैसे से पैसा बनाने की जगह है। जैसे एग्जांपल, ये पीछे मेरा ये जो कलर है ये एशियन पेंट कंपनी का है, इसका स्टॉक मुझे लगता है 2,500-3,000 का एक आता है। और फैन है एक कंपनी का, ये बुक कोई कंपनी की है, मोबाइल कोई कंपनी के, ये जितने स्टॉक लिस्टेड है जो डेली रूटीन में यूज करते हैं हम, तो इसमें स्टॉक पहले उसका एनालिसिस करते हैं, उसका डेटा चेक करते हैं, कंपनी कितनी स्ट्रांग है, फेक तो नहीं है, और पूरा चार्ट वगैरह देखते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं हलाल हराम, शरिया कैटेगरी में देखते हैं।